बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। आज जो हम सेल टेक्निक डिस्कस करेंगे स्टेनिंग। स्टेनिंग से पहले ज़रूरी है कि आपको माइक्रोस्कोपी क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे माइक्रोस्कोप को यूज़ करके माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल लेक्चर बल्कि 2 वीडियो लेक्चर माइक्रोस्कोपी पे रिकॉर्ड की। आप स्टेनिंग से पहले अगर उन्हें देखेंगे तो आपको स्टेनिंग इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मोर क्लियर भी होगा। अब हमारे पास जब हम लोग बात करेंगे स्टेनिंग की, तो सबसे पहले स्टेनिंग की टेक्निक की डेफिनेशन। स्टेनिंग की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो स्टेनिंग इज अ टेक्निक इन विच सेल्स और सेलुलर कंपोनेंट्स और मे बी बायोलॉजिकल टिश्यूज, ऐसी टेक्निक जिसमें सेल्स या सेल कंपोनेंट्स या टिश्यू दैट आर नॉर्मली ट्रांसपेरेंट। ये बात आपने याद रखनी है कि बायोलॉजिकल सेल्स, सेलुलर कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल टिश्यू मोस्टली नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं तो अब आप सेल को या सेलुलर कंपोनेंट को या कॉमन टिश्यू की स्टडी के दौरान आप उसे नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली आप यूज करेंगे माइक्रोस्कोप। लेकिन मैंने खुद पढ़ाया कि माइक्रोस्कोप के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, यानी माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट्स का इमेज बनाएगा। अब जब इमेज बनेगा तो इमेज बनने के लिए ज़रूरी है ओपेक ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे पास बायोलॉजिकल सेल्स या सेलुलर कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल टिश्यूज जो हैं वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट हैं। अब जब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे कैसे। तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम जो है पहले ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, चूंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनता, तो जब इमेज नहीं बनेगा तो हमें माइक्रोस्कोप में नजर ही नहीं आएंगे। चूंकि माइक्रोस्कोप का तो बेसिक प्रिंसिपल ही मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज है, तो जब हमारे पास इमेज ही नहीं बन सकता ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का तो उसकी माइक्रोस्कोपी यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इमर्स्ड और डिप are colorized in one or more colors dye। हम लोग ये जो ट्रांसपेरेंट सेल होंगे, ट्रांसपेरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स या तो बायोलॉजिकल टिश्यू जो ट्रांसपेरेंट्स हैं उन्हें इमर्स्ड यानी डिप करेंगे यानी कलर करेंगे विद ईदर वन और मोर डाइज। अब ये हमारे पास 1 और मोर डाइज हमने जो टर्म लिखी, ये क्यों लिखी, इसी बेस पे हम लोग इंशाल्लाह स्टेनिंग की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब वो डाई, वो रंग, वो कलर जो कि आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को ओपेक में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे, टिपिकली आप उसे कहते हैं स्टेन। यानी स्टेनिंग में जो डाई यूज होगा, स्टेनिंग जो है वो आपके पास वर्ब है, जो प्रोसीजर है उसका नाम है स्टेनिंग। जो स्टेनिंग में आप रंग यूज करेंगे, जो डाई यूज करेंगे, जो कलर यूज करेंगे, उसे आप कहेंगे स्टेन। तो हमारे पास बड़ी आसान सी बात है, चूंकि माइक्रोस्कोपी में यानी कि टिश्यू की या सेल कंपोनेंट की या सेल की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जबकि ये नॉर्मली ट्रांसपेरेंट हैं। तो हम उनको कलर्ड करेंगे, उनको स्टेन करेंगे विद ईदर 1 और मोर कलर।
जब उन्हें कलर कर देंगे, जब हम उन्हें स्टेन करेंगे, जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं स्टेनिंग, तो तब चूंकि वो ओपेक हो जाएंगे, ओपेक होने की वजह से मोर क्लियरली विजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो ये आपके पास मोर क्लियरली विजिबल हो जाएंगे फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो अब ये बेसिक रीजन है स्टेनिंग की, कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाई वी नीड स्टेनिंग, तो आप कहेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट which cannot observe under microscope because their image cannot form. For image formation, there must be conversion from transparent to opaque. For this purpose, we use the stain, and the using of stain through which transparent object become opaque known as staining. ये आसान सी डेफिनेशन है। इसको मैंने आपके नोट्स के लिए अगेन रिपीट किया कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप जो कॉमनली हमारे पास है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कि माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या करती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई करके आपको बताती है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है इमेज फॉर्मेशन और दूसरी चीज है ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि हमारे पास इमेज जब बनेगा तो ऑब्जेक्ट का तो बनेगा, लेकिन उसके लिए लाजिम है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ओपेक। वो ऑब्जेक्ट हमारे पास जब तक ओपेक नहीं है उसका इमेज नहीं बन सकता। लेकिन चूंकि हम तो इसे सेल टेक्निक यानी सेल स्टडी में यूज करेंगे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट। इफ दीज आर ट्रांसपेरेंट देन कैन नॉट ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, देयरफॉर वी यूज द टेक्निक ऑफ स्टेनिंग। व्हाट इज स्टेनिंग टेक्निक? मीन्स दैट यूज स्टेन मीन्स दैट कलर डाई। अब कलर डाई को आप कहेंगे स्टेन। तो स्टेनिंग में आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स पे स्टेन को यानी कलर डाई को यूज करेंगे, जिसके रिजल्ट में ऑब्जेक्ट बिकम ओपेक। व्हेन इट बिकम ओपेक देन इट विल बी क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप फॉर स्टडी। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नीड why we use staining during study of cell or cellular components or maybe tissues. अब हमने जब डेफिनेशन में यूज की टर्म कि हमारे पास हम कलर डाई को यूज करेंगे, तो कलर डाई को यूज करने की बेस पे हमारे पास टू टाइप ऑफ स्टेनिंग है। नंबर वन पॉजिटिव स्टेनिंग एंड नंबर टू नेगेटिव स्टेनिंग। ये आपके सिलेबस में पॉजिटिव स्टेनिंग या मोस्टली आप जो यूज करते हैं वो पॉजिटिव स्टेनिंग है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर ले कि व्हाट इज नेगेटिव स्टेनिंग, तो कम से कम उसकी डेफिनेशन या उसका इंट्रो आपको मालूम होना चाहिए। यहां पे आप स्केच को देखकर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेनिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Positive staining, when we use the dye, when we use the colored pigment या colored dye या colored stain for study of micro object or the cell or tissue or cellular component, and which we directly stain to our target specimen। जब हम अगर किसी बैक्टीरिया को, किसी सेल को या किसी टिश्यू को या किसी सेल ऑर्गेनल को स्टडी कर रहे हैं और उस सेल ऑर्गेनल, उस सेल, उस टिश्यू को डायरेक्टली हम स्टेन करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये ब्लू कलर का हमारे पास था बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया को फॉर एग्जांपल ग्रीन स्टेन कर दिया। अब ये ग्रीन बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट था, ग्रीन स्टेन के बाद ये क्लियरली विजिबल होगा।
तो जब आप स्पेसिमेन को स्टेन करेंगे तो उसे आप कहेंगे पॉजिटिव स्टेनिंग। लेकिन हमारे पास जो है वो सम टाइम स्पेसिमेन के बजाय हम बैकग्राउंड को यानी उसकी स्क्रीन को कलर्ड कर देते हैं। तो जब स्क्रीन कलर्ड हो जाएगी, स्टेन हो जाएगी, तो उसमें जहां पे ट्रांसपेरेंट सॉरी जहां पे ट्रांसपेरेंट रीजन होगा तो वो भी फिर हमारे पास विजिबल होगा। जैसे अगर इसी स्लाइड को हम यहां पे देखें तो यहां पे ये बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बजाय मैंने ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया को कलर्ड करने के इसके बैकग्राउंड को ग्रीन स्टेन कर लिया। जब बैकग्राउंड को स्टेन कर दिया तो अब मैंने स्पेसिमेन को या ऑब्जेक्ट को स्टेन नहीं किया, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए मैंने जब स्क्रीन को बैकग्राउंड को स्टेन किया तो उस स्टेन्ड जो है स्क्रीन है उसके ऊपर जब स्पेसिमेन विजिबल होगा तो उसे कहा जाएगा नेगेटिव स्टेनिंग। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेनिंग। अब हमारे पास पॉजिटिव स्टेनिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके सिलेबस में जो है वो पॉजिटिव स्टेनिंग है। तो पॉजिटिव स्टेनिंग की हमारे पास हैं 2 टाइप्स। नंबर 1 सिंपल स्टेनिंग एंड नंबर 2 डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब हमारे पास सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग में डिफरेंस क्या है, इंशाअल्लाह उल अजीज अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपल स्टेनिंग या इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग या प्रिंसिपल स्टेनिंग या प्राइमरी स्टेनिंग, ये तीनों टर्म्स एक ही चीज के लिए यूज होती हैं। सिंपल स्टेनिंग, प्राइमरी स्टेनिंग और हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग सिंपल सा वर्ड है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट है उसे हम विजुअलाइज करने के लिए जब स्टेन को यूज करें तो सिंपल स्टेन। अब सिंपल स्टेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल आपने याद रखना है, सिंगल स्ट्रेन अप्लाइड टू द सेल और टिश्यू, कि जब हम कोई भी स्टेन यूज करके सिंगल स्ट्रेन यूज करके ट्रांसपेरेंट सेल या ट्रांसपेरेंट टिश्यू को विजुअलाइज करें तो सिंपल स्टेनिंग। जैसे नाम कहता है सिंपल स्टेनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक सेल बनाया, तो ये सेल मैं बना रहा हूं, आप इसको देख रहे हैं कि मैं जो एक सर्कल लगा रहा हूं, लेकिन ये सर्कल आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा, ये सर्कल विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में बना रहा हूं। जब ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में बन रहा है तो आप इसे क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोगों से पूछो तो वो कहेंगे यहां पे सर्कल है ही नहीं, लेकिन मैं आपके सामने यहां पे सर्कल बना रहा हूं। क्या आपको सर्कल नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन अब मैं यूज कर रहा हूं कलर्ड स्टेन यानी डाई। तो जब मैंने यहां पे डाई को यूज किया, कलर्ड स्टेन को यूज किया, तो अब आप देखें आपको क्लियरली यहां पे सर्कल विजिबल है। तो ये बड़ी सिंपल सी मैंने एक ही स्टेन को यूज करके यहां पे आपको प्रैक्टिकली बताया कि स्टेनिंग क्या होती है। कि ये अगेन रिपीट, ये मैंने सर्कल ड्रा किया जो विजिबल नहीं है बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट, लेकिन जब मैंने इसे कलर्ड किया तो ऑटोमेटिकली विजिबल। तो यहां पे हम सिंगल स्ट्रेन को यूज करेंगे। अब इसको प्राइमरी स्टेन क्यों कहते हैं? इसलिए प्राइमरी स्टेन कहते हैं कि आप देखें यहां पे ये मैंने सर्कल बनाया, यहां पे ये जो है मैंने मिटाकर ये दोबारा सर्कल बनाया, लेकिन ये सर्कल आपको नजर नहीं आ रहा। इस सर्कल को देखने के लिए, ये वाला जो सर्कल है, इसको देखने के लिए जो मैं फर्स्ट टाइम स्टेन यूज करूंगा, तो वो स्टेन की वजह से जो फर्स्ट टाइम यूज किया सिंपल स्टेन, तो उसको हमने कहा प्रिंसिपल स्टेन। क्यों कहा प्रिंसिपल स्टेनिंग? इसलिए कि सर्कल को देखने के लिए जो उसूल है, जो प्रिंसिपल है, दैट इज स्टेनिंग।
जब तक ये ट्रांसपेरेंट है तो कैन नॉट विजुअलाइज्ड, लेकिन इसका विजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल है कि स्टेन करो, तो इसलिए हम सिंपल स्टेनिंग को दूसरा नाम देते हैं प्रिंसिपल स्टेनिंग। अब चूंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम विजुअलाइज किया, फर्स्ट टाइम स्टेन किया फॉर विजुअलाइजेशन, तो फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी स्टेनिंग करेंगे सिंपल स्टेनिंग, तो उसे कहा जाएगा प्राइमरी स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग सिंगल स्ट्रेन यूज होगा, प्रिंसिपल स्टेनिंग के ट्रांसपेरेंट है तो उसको देखने के लिए प्रिंसिपल है स्टेनिंग, यानी डाई करना यानी ओपेक करना, इसलिए प्रिंसिपल स्टेनिंग। और इसी तरह जब आप फर्स्ट टाइम इसी को कर रहे हैं तो इसका नाम होगा प्राइमरी स्टेनिंग। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सिंपल स्टेनिंग, प्राइमरी स्टेनिंग एंड जो हमारे पास प्रिंसिपल स्टेनिंग है वो कॉमन चीज है। इसलिए बाज बुक्स में आप सिंपल स्टेन के नीचे लिखा होगा द सिंगल स्ट्रेन यूज विच इज नोन एज प्रिंसिपल स्टेन। तो इस प्रिंसिपल स्टेनिंग की वजह से इसको नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल स्टेन। अब यहां पे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि दी सेल्स आर टिश्यू, तो ये एक सिंगल सेल है जो ट्रांसपेरेंट था, जब आपने इसको स्टेन किया तो ये विजुअलाइज्ड हो गया। सिमिलरली ये आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स है यानी टिश्यू जो कि बिफोर स्टेनिंग ट्रांसपेरेंट थे, स्टेनिंग के बाद आपके पास क्लियरली विजिबल, मीन्स दैट सिंपल स्टेंट। अब होपफुली आपने सिंपल स्टेनिंग, प्राइमरी स्टेनिंग या प्रिंसिपल स्टेनिंग लर्न किया। अब इंटरेस्टिंग चीज है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग का वर्ड ही डिफरेंट, यानी कि डिफरेंस क्रिएट करने से आया। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग का दूसरा नाम है काउंटर स्टेनिंग या सेकेंडरी स्टेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा था यूज ऑफ वन और मोर कलर डाई, तो वन डाई को जब यूज करें तो सिंपल स्टेनिंग, लेकिन वन देन मोर अगर यूज करें तो वन देन मोर यूज अगर करें तो फिर उसका नाम होगा डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग जरा इसे फर्दर एलोबरेट करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग के लिए ये फॉर एग्जांपल ये जो 4 सेल्स मैंने बैक्टीरियल कॉलोनी के लिए, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सिंपल ट्रांसपेरेंट है, ये आपको विजुअलाइज नहीं है, ये आपको विजुअलाइज, यहां पे बैक्टीरिया के 4 सेल्स हैं जो विजुअलाइज्ड नहीं है। मैंने सिंबॉलिकली उनको आपको बताने के लिए कहा कि यहां पे 4 बैक्टीरिया हैं। अब यहां पे इनफैक्ट बैक्टीरिया मौजूद तो हैं, लेकिन आपके पास जो है वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से विजिबल नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट नहीं होने की वजह से विजिबल नहीं है, तो आप अगेन यहां पे पहले प्रिंसिपल स्टेनिंग यानी प्रिंसिपल स्टेन को यूज करेंगे फॉर विजुअलाइजेशन। अब आपने जब विजुअलाइजेशन की, स्टेनिंग की, तो फर्स्ट टाइम जो स्टेनिंग की तो वो आपके पास थी सिंपल, यहां पे आपने फर्स्ट स्टेन को यूज किया। जो फर्स्ट स्टेन यूज किया वो प्रिंसिपल स्टेन था, वो आपके पास था जो है वो सिंपल स्टेन। इस स्टेन की मदद से हमें विजुअलाइजेशन तो हुई, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया विजिबल हैं बट स्टिल सम बैक्टीरिया नॉट क्लियरली विजिबल। अब यहां पे हुआ क्या कि हमारे पास यहां पे कुछ बैक्टीरिया विजिबल हैं, कुछ बैक्टीरिया विजिबल नहीं है। इसका मतलब है देयर आर 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब जब 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं तो एक बैक्टीरिया को तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन दूसरा बैक्टीरिया जो है वो अभी क्लियरली विजिबल नहीं है, तो उसके लिए मैं अगेन यूज करूंगा सेकंड स्टेन। जब सेकंड स्टेन यूज करूंगा तो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया भी अब आपके पास विजिबल है, यानी अब पूरी कॉलोनी आपको ऐसे नजर आएगी कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मैंने सिंबॉलिकली रेड सेंटर से और कुछ बैक्टीरिया सिंबॉलिकली ब्लू सेंटर से रिप्रेजेंट किए। तो अब आप देखें ये कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया को आपने डिफरेंशिएट कर दिया इनटू 2 ग्रुप्स बाय यूजिंग 2 स्ट्रेन्स।
ये एक स्ट्रैंड से पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए जब आपने सेकंड स्ट्रैंड जो यूज किया, वो जो सेकंड स्ट्रैंड होगा उसने फर्स्ट स्ट्रैंडिंग को काउंटर किया है, इसलिए डिफरेंस काज किया है, इसलिए सेकंड स्ट्रैंड का नाम होगा काउंटर स्ट्रैंड। तो अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल स्ट्रैंडिंग है, इसमें 2 और मोर देन 2 डाई आप स्ट्रैंड इसलिए यूज करते हैं चूंकि डिफरेंट स्ट्रैंड यूज करके आप डिफरेंशिएशन काज करते हैं। जैसे शायद आप में से कुछ लोगों ने बैक्टीरिया के चैप्टर में ग्राम स्टैनिंग पढ़ी होगी। तो ग्राम स्टैनिंग में आपको याद हो तो वो बेसिकली डिफरेंशियल स्टैनिंग की एग्जांपल है कि क्रिस्टन ग्राम ने जो फर्स्ट स्टैंड यूज किया था वो था क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट इसका प्राइमरी स्टैंड था, प्रिंसिपल स्टैंड था। ये क्रिस्टल वायलेट ने विजुअलाइज किया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो क्लियरली विजिबल थे आफ्टर क्रिस्टल वायलेट स्टैनिंग, लेकिन जब वॉश करने के बाद देखा गया तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ने क्रिस्टल वायलेट को रिमूव कर दिया। तो अगेन जो सेकंड स्टैंड यूज किया गया था सेफ्रानिन, सेफ्रानिन जो है वो क्रिस्टल वायलेट का काउंटर स्टैंड था, यानी कि सेफ्रानिन जो था वो आपके पास था सेकंड स्टैंड काउंटर स्टैंड, जिसकी वजह से हमारे पास विजुअलाइज्ड हुए थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब आप देखें तो यहां पे डिफरेंशियल स्टैनिंग में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन काज की। अब यहां पे डिफरेंशिएशन के लिए आप एक ही वक्त पे दोनों स्टैंड को इकट्ठा नहीं यूज करेंगे, बल्कि स्टेप नंबर 1 में आप प्राइमरी स्टैंड को यूज करेंगे तो वो सिंपल स्टैनिंग यानी प्रिंसिपल स्टैनिंग है, लेकिन उससे आपको डेटा क्लियरली या आपका ऑल डिजायरेबल जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप जब सेकंड स्टैंड को यूज करेंगे तो तब फर्स्ट स्टैंड और सेकंड स्टैंड का रिजल्ट डिफरेंट होगा, इसलिए इसको कहेंगे डिफरेंशियल स्टैनिंग। चूंकि आप इसमें फर्स्ट स्टैंड के काउंटर दूसरा स्टैंड लेते हैं, फर्स्ट स्टैंड के बाद दूसरा स्टैंड लेते हैं, इसलिए डिफरेंशियल स्टैनिंग इज आल्सो नोन एज काउंटर स्टैनिंग। सिमिलरली चूंकि आप फर्स्ट स्टैनिंग के बाद अगेन सेकंड स्टैनिंग करते हैं, इसलिए डिफरेंशियल स्टैनिंग इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टैनिंग। अब यह जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल स्टैनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाए। नो, डिफरेंशियल स्टैनिंग आप विद इन अ सिंगल सेल भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है, तो इसमें हर जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है वो हर स्ट्रेन के साथ कंपेटेबल नहीं होती, बल्कि वो स्पेसिफिक स्ट्रेन के साथ कंपेटेबल होती है। लास्ट में हम लोग इंशाल्लाह एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो जब आप स्टेनिंग करेंगे तो सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है स्ट्रेन अब्जॉर्ब करेगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेन जो है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम गोल्जी बॉडी, सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम एक्सेट्रा। तो यहां पे विद इन सेल जो सेलुलर कंपोनेंट्स को आप डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स लेंगे तो उसको आप कहेंगे डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग। होपफुली आपने सिंपल स्ट्रेनिंग और डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग में डिफरेंस स्टडी कर लिया होगा। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की आप बात करेंगे तो टिपिकली आपके सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होंगे। नंबर 1 वाइटल, नंबर 2 नॉन वाइटल। अब ये वाइटल और नॉन वाइटल का टर्म बेसिकली आया कहां से? तो वाइटल का टर्म यूज फॉर दोज स्ट्रेन्स विच आर नॉन टॉक्सिक। ऐसे स्ट्रेन्स जिनका नेगेटिव इंपैक्ट यानी जिनकी टॉक्सिसिटी यानी जिनकी इंटेंशन टू किल जो है टू सेल और सेलुलर कंपोनेंट लेस है या नहीं है, उसे आप कहेंगे वाइटल और नॉन टॉक्सिक। सिंपली ऐसा स्ट्रेन जिसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैक्टीरिया पे यूज करें और उस स्ट्रेन के यूज करने के बाद भी
फॉर एग्जाम्पल अगर बैक्टीरियल सेल सर्वाइव कर सकता है और बैक्टीरियल सेल सर्वाइव करता है तो ऐसे स्ट्रेन को आप बोलेंगे वाइटल और नॉन टॉक्सिक। अब इसके कंपैरेटिवली नॉन वाइटल हमारे पास वो स्ट्रेन जिसके बाद सर्वाइवल ऑफ लिविंग कंपोनेंट पॉसिबल या लिविंग सेल पॉसिबल ना हो। तो इसका नाम ही बता रहा है कि नॉन वाइटल टॉक्सिक होगा, जिसको यूज करने के बाद सेल और सेलुलर कंपोनेंट बिकम डाई, या टिश्यूज में भी। अब हमारे पास ये वाइटल स्ट्रेन की बहुत कॉमन 2 एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 मिथाइलिन ब्लू बहुत कॉमन हमारे पास नॉन टॉक्सिक यानी वाइटल स्ट्रेन है। और नंबर 2 न्यूट्रल रेड, जबकि टॉक्सिक में हमारे पास जो है वो एलेनिन सल्फेट और आयोडीन सोल्यूशन वगैरह जो है वो टॉक्सिक किस्म के सोल्यूशन है। अब इन टॉक्सिक की बेस पे हमारे पास स्टेनिंग की फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इन विवो स्टेनिंग और नंबर 2 इन विट्रो स्टेनिंग। याद रखें किसी जगह पे लिखा हो इन विवो स्टेनिंग, इसका मतलब है देन यू विल यूज वाइटल स्टेन मींस दैट नॉन टॉक्सिक स्टेन यूज। इन विवो और इन विट्रो यानी लैब में, तो वो वैसे तो ये प्रोसेस भी लैब में होगा, लेकिन इस इन विवो और इन विट्रो का मतलब क्या है अभी मैं बताता हूं। लेकिन अभी आपने फिलहाल ये याद रखना है कि किसी जगह पे भी अगर लिखा हो इन विवो स्टेनिंग तो इट मीन द सिलेक्टेड स्टेन मस्ट बी वाइटल। लेकिन अगर किसी जगह पे लिखा हो इन विट्रो स्टेनिंग तो इसका मतलब यह है कि द सिलेक्टेड स्टेन इज नॉन वाइटल यानी टॉक्सिक। अब यह मतलब क्या है इन विवो और इन विट्रो का? इन विवो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी। अब यहां पे इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म या इनसाइड द बॉडी का मतलब क्या है कि व्हेन यू यूज the vital stain means that non-toxic and inside the body of living organism, no harmful, no toxic effect, therefore you use the term in vivo। in vivo का यहां पे मतलब है कि when you use the vital stain and having no toxic effect on inside यानी on the body of living organism। लेकिन in vitro when you use the term, when you use the toxic or non-vital stain and in result of which the cellular component or the cell or tissue become die, तो टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से वो डाई हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बैक्टीरियल सेल लें, उस बैक्टीरियल सेल को अगर वाइटल स्टेन से हम स्टेनिंग करें तो स्टेनिंग के बाद हमने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर दिया, उसके बाद बैक्टीरिया लाइव है, नो इशू। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे स्किन सेल्स या मेरी जो है वो बॉडी के कोई टिश्यूज आप बॉडी से रिमूव करें, बॉडी से रिमूव करें और रिमूव कर देंगे और फिर उसे आप स्टेन करें, तो चूंकि बॉडी के अंदर आप स्टेनिंग नहीं कर रहे यानी इन विवो नहीं है, तो उसे कहा जाएगा इन विट्रो। और जब आप टिश्यूज को रिमूव कर देंगे तो अल्टीमेटली अब वो जिंदा रहें या मरें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उन टिश्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने वैसे भी डेड होना है, इसलिए आप टॉक्सिक स्टेन यूज करेंगे। तो ये बेसिक 2 टाइप्स ऑफ स्टेन्स थी। अब स्टेन जो है ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी थी। स्टेन की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सेशन भी 2 हैं, या स्टेनिंग की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सेशन जो है वो 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 परमानेंट एंड नंबर 2 टेम्पररी। परमानेंट स्टेन नाम ही बता रहा है कि इट विल बी इररिमूवेबल, इट विल बी इररिवर्सिबल, कि जब आप किसी चीज को एक दफा स्टेन कर लें और वो स्टेन परमानेंट हो तो वो आपके पास होगा परमानेंट स्टेनिंग। लेकिन अगर आप किसी चीज को स्टेन करें और वो रिमूवेबल हो, जैसे ये बोर्ड के ऊपर जिन मार्कर से हम लिखते हैं ये रिमूवेबल होते हैं, यानी ये टेम्पररी स्टेनिंग हो रही होती है, तो ये टेम्पररी स्टेनिंग रिमूवेबल होती है, फॉर शॉर्ट टाइम होती है, आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। परमानेंट और टेम्पररी स्टेन में जो बेसिक डिफरेंस है, नंबर 1
परमानेंट इरिवर्सिबल, टेम्पररी रिवर्सिबल, परमानेंट फॉर लॉन्ग टाइम, टेम्पररी फॉर शॉर्ट टाइम। और नंबर नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि परमानेंट जो है वो आपके पास फेड अप इजीली नहीं होता, यानी वो इजीली उसका कलर जो है वो रिमूव नहीं होता, जबकि टेम्पररी इजीली फेड अप हो जाता है, इजीली जो है उसका कलर रिमूव हो जाता है। जितनी भी आपको कमर्शियल्स बनी हुई स्लाइड्स मिलती हैं आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में, जो प्रिपेयर्ड स्लाइड्स होती हैं बैक्टीरिया की, अमेबा की, पैरामीशियम की या और मसल्स की या बाकी, तो वो मोस्टली परमानेंट स्टैंड होती हैं कि जो कमर्शियल यूज के लिए स्लाइड्स बनाई जाती हैं तो वो आपके पास परमानेंट होती हैं। टेम्पररी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी लैब वगैरह में या बायोटेक्नोलॉजी लैब में कि पहले हम लोग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए टेम्पररी स्टैन करते हैं, जब वो आइडेंटिफाई हो जाए स्टैन को रिमूव करके उस बैक्टीरिया को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। अब हमारे पास परमानेंट और टेम्पररी स्टैनिंग में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सॉल्वेंट का होता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। अब कुछ एग्जांपल्स स्टैनिंग की, जैसे हमारे पास स्टैन का नाम है बोरेक्स क्रेमाइन। बोरेक्स कार्माइन जो है इसका जो स्टैन कलर होगा वो पिंक है। इस स्टैन को जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट स्टैन को यूज करेंगे, तो बोरेक्स कार्माइन जो है इसका अपना स्टैन कलर पिंक है। ये मोस्टली यूज किया जाएगा फॉर स्टैनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस की जमा है प्लूरल है, न्यूक्लियस की प्लूरल है न्यूक्लियाई। इसी तरह हमारे पास फ्यूजन स्टैन जिसका अपना कलर होगा रेड और पिंक, तो वो आपके पास यूज किया जाएगा फॉर स्टैनिंग ऑफ डीएनए एंड स्पेशली क्रोमोसोम्स। ये क्वाइल्ड डीएनए मीन्स क्रोमोसोम्स के स्टैनिंग के लिए जो स्टैन यूज किया जाएगा वो है हमारे पास फ्यूजन स्टैन। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास लेशमान स्टैन जिसका कलर पिंक, रेड और ब्लूइश भी हो सकता है, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, और ये यूज किया जाएगा फॉर स्टैनिंग ऑफ ब्लड सेल्स। तो यहां तक था हमारे पास स्टैनिंग का टॉपिक, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, जिसके लिए लाज़िम है आपकी सपोर्ट, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और जितनी एनर्जी आपकी सपोर्ट से मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उतनी एनर्जी के साथ हम इस सीरीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली आप लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।